भारत में हर साल नौकरशाहों की बहाली और सेवानिवृत्ति होती रहती है। अलग अलग राज्यों में उनके तबादलों की जानकारी भी लगातार नजरों में आती है। लेकिन आज देश में एक ऐसे अफसर की चर्चा हो रही जो कि अपने पूरे करियर में लगातार चर्चा के केंद्र में रहे। इनका नाम है अशोक खेमका। 33 साल के करियर में इनका 57 बार ट्रांसफर हुआ। किसी एक विभाग में उनका कार्यालय और सदन करीबन 7 महीने का रहा। ऐसे में ये जानना अहम है कि अशोक खेमका कौन है, मौजूदा समय में उनकी चर्चा की क्या वजह है, वो कब, क्यों और कैसे चर्चाओं में आए, उनसे जुड़े मामले कहां कहां सामने आए हैं। अशोक खेमका कल यानी 30 अप्रैल 2025 को 60 साल के हो गए। कल नौकरशाह के तौर पर सेवा का उनका आखिरी दिन था। अशोक खेमका की आखिरी पोस्टिंग दिसंबर 2024 में हुई थी, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने उन्हें हरियाणा परिवहन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया। अब इसी विभाग और पद से उनकी सेवानिवृत्ति हो रही है। अशोक खेमका किसी विभाग में औसतन करीब 7 महीने रहे। कम से कम 6 बार तो उन्हें महीने भर में ही एक विभाग ने दूसरे विभाग से ट्रांसफर किया गया। खेमका को प्रशासनिक सुधार से लेकर कार्मिक, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और आम प्रशासन जैसे विभागों में से एक से ज्यादा बार नियुक्ति मिली। खेमका की सबसे लंबी पोस्टिंग हरियाणा के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक के तौर पर रही। यहाँ उन्होंने 10 जुलाई 2008 से 27 अप्रैल 2010 तक पद संभाला। इसके अलावा वो 2005 से 2007 के बीच 1.5 साल तक हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक रहे। आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी विभाग में उन्होंने 2013 से 2014 तक संयुक्त सचिव पद संभाला। उनका इतना ही लंबा कार्यकाल खेल विभाग में प्रधान सचिव के तौर पर रहा। यहाँ उनकी नियुक्ति नवंबर 2017 में हुई थी और मार्च 2019 तक वो पद पर बने रहे थे। कैसे और क्यों सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं अशोक खेमका? अशोक खेमका के साथ जो एक सबसे बड़ा केस जुड़ा वो था रॉबर्ट वाड्रा के जमीन लेन देन से जुड़ा मामला। हालांकि उनकी एक अलग पहचान इससे पहले 2011 में ही बन गई थी। तब वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में निदेशक के पद पर थे। खेमका ने इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव को कुछ चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मौजूदा सरकार यानी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बेइज्जत किया जा रहा है क्योंकि उन्हें एक जूनियर पद दिया गया है। खेमका ने कहा कि उनसे कम अनुभव वाले अफसरों को महानिदेशक, आयुक्त और प्रबंध निदेशकों के पद सौंपे गए हैं, जबकि उन्हें निदेशक पद पर ही रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की गड़बड़ियों को भी वही सामने लाए थे। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में अशोक खेमका ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का अनुचित लाभ लेने वालों के नाम काटने का अभियान शुरू किया। इसमें लाखों लाभार्थियों की पहचान नकली निकली। इसके बाद अशोक खेमका मई 2012 में विभाग से ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं हायरिंग में गड़बड़ियों और सार्वजनिक फंड्स के खर्चों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। अशोक खेमका को इसके बाद हरियाणा के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नियुक्त किया गया। हालांकि यहाँ उन्होंने विभाग में कंसल्टेंट्स की हायरिंग, उन्हें सार्वजनिक फंड से करोड़ों के भुगतान को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद उन्हें इस विभाग से भी 2 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं जमीन अधिग्रहण से जुड़े विभाग में ट्रांसफर हुआ और वाड्रा डीएलएफ की डील पर उन्होंने सवाल उठाए। खेमका को इसके बाद जमीन अधिग्रहण अफसर और विशेष कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने यहाँ भी सरकार से विवादित जमीन अधिग्रहणों पर सवाल जारी रखे। तब उन्होंने किसानों की जमीन छीने जाने का मुद्दा उठाते हुए नेताओं और नौकरशाही की मिलीभगत की भी बात कही थी। वहीं हरियाणा बीज निगम में भी उन्होंने गड़बड़ियां उजागर की। वाड्रा डीएलएफ मामले में कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद हुड्डा सरकार ने अशोक खेमका को हरियाणा के बीज निगम में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि यहाँ प्रबंध निदेशक रहते हुए उन्होंने गेहूं के बीजों की उच्च दरों पर खरीद के घोटाले का खुलासा कर दिया। इस मामले में निगम पर ही बीजों को ज्यादा कीमत पर खरीदने का आरोप लगा। हरियाणा सरकार ने फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया। हुड्डा सरकार के कार्यकाल के आखिरी 1.5 साल में वो आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी विभाग में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं परिवहन आयुक्त रहते हुए अवैध रेत खनन पर उन्होंने सवाल उठाए, जिसके बाद उनका फिर से ट्रांसफर हो गया। 2014 में हरियाणा में भाजपा सरकार आई। इसी के साथ अशोक खेमका की मुख्य धारा में वापसी सुनिश्चित हुई। खेमका को नवंबर 2024 में परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया। हालांकि यहाँ अवैध रेत खनन और अतिरिक्त बोझ उठाने वाले ट्रकों की जांच को जोर शोर से बढ़ा दिया। 5 महीने बाद ही उनके अभियानों पर रोक लग गई और उन्हें फिर से आर्कियोलॉजी विभाग में भेज दिया गया।